दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का है श्रृंखला परीक्षण। रीजनिंग में हम देखेंगे आज चैप्टर श्रृंखला परीक्षण का। श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट। इस तरह के क्वेश्चन में समस्या आकृतियाँ और उत्तर आकृतियाँ, एक तरफ समस्या आकृतियाँ दी हुई होती हैं और एक तरफ उत्तर आकृतियाँ दी हुई होती हैं, और यह एक श्रृंखला में बनी हुई होती हैं। जैसे अगर प्रश्न आकृति है जो यानी आपका ये मान लीजिए, देखिए प्रश्न आकृति में देखते हैं हम कि जैसे प्रश्न आकृति में आपका 4 डिब्बा इधर है और इसमें एक लाइन की एक आकृति बनी हुई है, इसमें 2 लाइन की, इसमें 3 लाइन की, 1 2 3, हाँ तो 3 ही, और इसमें मान लो 3 लाइन की इसमें था, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसमें 4 लाइन की बनी हुई है। तो यह किस सीरीज में जा रहा है, किस श्रेणी में, किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका खाली है। ठीक है, 1 2 3 4 डब्बा जो है सो आपका भरा हुआ है और 5वां जो है वो खाली है। और 5वां में क्या आएगा वो आपका इधर दिया हुआ है। इधर आपके पास 4 डिब्बा में दी हुई है, 1 2 3 4। तो इसमें दिया हुआ है 2 लाइन, इसमें दिया हुआ है 4 लाइन, और इसमें दिया हुआ है आपका 3 4 5 लाइन, और इसमें दिया हुआ है 1 लाइन। अब इसमें से छांटना है कि इस 5वां यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ कौन सा होगा। 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है, 4 नंबर में ये है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ के लिए। तो जब हम देख रहे हैं कि किस गति से ये आगे बढ़ रहा है, पहले 1 लाइन था, फिर 2 लाइन हुआ, फिर 3 लाइन हुआ, फिर 4 लाइन हुआ, तो अब क्या होना चाहिए, 5 लाइन होना चाहिए। इसलिए 5 लाइन किस में है, 3 में, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ये 3 वाला। यही है श्रृंखला। श्रृंखला परीक्षण आपको इसी प्रकार से करना है कि प्रश्न आकृति में जो 3 आकृतियां दी हुई हैं वो किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वो जो उसका फिगर है, जो आकृति है, वो किस तरह से बन रही है, और अगर वही गति या वही प्रकार आगे बढ़ाया जाए तो एक कदम और आगे बढ़ेंगे जब, तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यही आपको इसमें देखना है श्रृंखला परीक्षण में, जो कि हम अभी देखते हैं। इसमें बहुत से उदाहरण भी दिया हुआ है। देखिए आप उदाहरण में, उदाहरण 1 में आप आ जाइए, पहले आप देख लीजिए। इसमें दोनों तरफ देखना जरूरी है। देखिए ये समस्या आकृतियाँ हो गई और ये उत्तर आकृतियाँ हो गई। दोनों तरफ जब तक हम नहीं देखेंगे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो आप इसमें देख रहे हैं, एक है काला वृत्त
और एक है वर्ग। इसमें 2 है सफ़ेद वृत्त और एक है सफ़ेद वर्ग। फिर इसमें 3 है काला वृत्त और एक है सफ़ेद वर्ग। तो किस रेशियो में, किस श्रृंखला में, किस सीरीज में वो आगे बढ़ रही है, ये आप देखिए। पहले एक वृत्त था काला और एक था आपका वर्ग सादा। फिर 2 वृत्त हो गया और ये रहा आपका एक ही। ये जो है आपका एक ही चल रहा है, वर्ग जो है वो सब में एक ही चल रहा है। यही हो गया कि पहले एक था काला, फिर 2 हो गया सादा और फिर 3 हो गया काला। तो अब नेक्स्ट बार इसका मतलब 4 होना चाहिए सादा वृत्त। तो 4 सादा वृत्त किसमें है? 4 सादा वृत्त आपका 1 में भी है और 2 में भी है, ठीक है। लेकिन फिर आपको चुनना है, देखना है कि और क्या फ़र्क है। तो ये जो आकृति है, यानी जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो आपका देखिए पहला से दूसरा में क्या हुआ, घूम गया है। आकृति जो है आपका, सो ये पहला में जो है वो तिरछा है, ये देखिए सीधा हो गया, यानी ये घूम गया है, इसलिए ये भी घूम करके सीधा हो जाएगा। तो आपको आकृति, ये जो है उत्तर आकृति का जो दूसरा नंबर पर है, वो आपका सटीक आंसर हो रहा है। पहला और दूसरा में इतना ही का अंतर है, ठीक है। क्योंकि तीसरा और चौथा तो ऐसे पहले छट गया, वो तो आएगा नहीं, क्योंकि रंगा हुआ नहीं आना चाहिए। एक बार रंगा हुआ, एक बार सादा, फिर एक बार रंगा हुआ तो एक बार सादा। तो इस तरह से सादा किस में है, तो ये दोनों में है। अब इसको देखेंगे, एक बार ये तिरछा, एक बार सीधा, फिर एक बार तिरछा तो एक बार सीधा, तो सीधा वाला इसमें है, इसलिए आपका 2 नंबर ही सही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 2। देखिए आप, दोनों तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। इसमें ऊपर में त्रिभुज और नीचे में आपका ये चतुर्भुज है, और फिर दूसरी आकृति में क्या हो गया, त्रिभुज नीचे, ऊपर चतुर्भुज चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, ये बड़ी आकृति है, ये छोटी आकृति है। तो बड़ी आकृति नीचे और छोटी आकृति यहाँ पर ऊपर में है, ठीक। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले हम क्या देखें कि ये है, इसमें से बड़ी कौन है, बड़ी है त्रिभुज। ऊपर वाली आकृति बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। लेकिन जब एक कदम आगे बढ़े और नीचे वाली जब ऊपर चली गई, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा कि आपकी ये जो नीचे वाली यहाँ पर बड़ी है, तो ये ऊपर जाएगी तो छोटी हो जाएगी, और ऊपर वाली जो छोटी है वो नीचे आएगी तो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका 4 नंबर में है, 4 नंबर में है। ये आकृति नीचे आ रही है तो बड़ी हो गई, ये ऊपर चली जा रही है तो छोटी हो गई। ये श्रृंखला यानी सीरीज के अनुसार 4 नंबर ही सटीक उत्तर हो रहा है। अब आएंगे हम उदाहरण 4 में। उदाहरण 3 में आएंगे।
इसका सटीक आंसर आप देखिए छांट के पहले बढ़िया से। व्याख्या भी इसका लिखा हुआ है। उपर्युक्त उदाहरण में समस्या आकृति की प्रत्येक अगली आकृति में एक बार ऊपर की चारों आकृतियां दक्षिणावर्त दिशा उसी को हम लोग कल पढ़ रहे थे, ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, उसी को कहते हैं घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में आगे बढ़ जाती है, तथा शेष नीचे की दोनों आकृतियां यथावत रहती है। ये देखिए नीचे की दोनों आकृतियां यथावत हैं, ठीक है। और दूसरी बार नीचे की चारों आकृतियां वामावर्त दिशा, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के दिशा में इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आप याद रखिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स सीधी दिशा में, यानी जिधर घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत दिशा को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है और आगे बढ़ते जाती है, तथा ऊपर की दोनों आकृतियां यथावत रहती है। यहाँ पर देखिए ऊपर की दोनों आकृतियां यथावत रह गई हैं, यहाँ से यहाँ में आए तब। तो इस प्रकार से यही परिवर्तन आगे जब चलेगा तो आपका विकल्प संख्या 3 होगा। विकल्प संख्या 3 ही इसका सटीक आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 में आप इस क्रम को, इस सीरीज को यानी श्रृंखला को आप ध्यान से देखिए। पहला से दूसरा में क्या हुआ? पहला से दूसरा में यही हुआ कि ये पहली 2 आकृतियां, बाईं ओर की ये 2 आकृतियां जो हैं वो स्थान बदल दिए। देख रहे हैं, पहले था ये तो ये आ गया, तो स्थान बदल कर और ये दोनों उलट भी गए। जो फर्स्ट नंबर में था वो चला गया सेकेंड नंबर में, और जो सेकेंड नंबर में था वो चला आया फर्स्ट नंबर में, और उलट भी गया। 2 काम हुआ है, और ये दोनों ठीक यथावत रही है। अब दूसरा से तीसरा में क्या हुआ है? दूसरा से तीसरा में बीच की 2 आकृतियां उसी तरह से काम की है। ये दोनों क्या किए? स्थान परिवर्तित कर लिए, देखिए, और स्थान परिवर्तित करके उलट भी गए। तो अगली बार यही होना चाहिए कि लास्ट की 2 आकृतियां जो ये दोनों है, ये और ये स्थान परिवर्तित कर लेगी और उलट भी जाएगी। तो वैसा कहाँ पर बन रहा है आपका? वैसा बन रहा है, देखिए 2 नंबर में। ये दोनों आकृतियां स्थान परिवर्तित कर लिए। लास्ट में था ये, तो लास्ट में आ गया ये, देख लीजिए, और उलट भी गया। उलटना भी है, स्थान भी बदलना है और उलट भी जाना है। तो इस तरह से आपका इसका विकल्प नंबर 2 ही सही उत्तर होगा। देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 में देखिए क्या हो रहा है कि जो ये मुख्य आकृति है ये आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम गई। ऐसे ऐसी थी तो ऐसे हो गया, यानी कोना कोनी, तो 45 डिग्री घूम गया। अगर ऐसे हो जाती, यहाँ पर घूम के आती, तो उसको हम कह देते 90 डिग्री घूम गई। लेकिन ये कोना कोनी ही हुआ है, इसलिए 45 डिग्री घूम गई। और जो कालांकित भाग है वो ज्यों का त्यों रहा। कालांकित भाग जहाँ का तहाँ रहा। और ये जो है रेखाकृत तीर, ये तीर जो है ये आपका उलट गया।
ठीक है। और फिर दूसरा से तीसरा में क्या हुआ कि फिर ये आकृति 45 डिग्री घूम गई और 45 डिग्री घूम के जो कालांकित भाग है वो परिवर्तित हो गया, ऊपर वाला काला हो गया, नीचे वाला सफ़ेद हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार का हम तीसरा से जब चौथा में जाएंगे तो ये आकृति सबसे पहले 45 डिग्री घूमेगी। तो 45 डिग्री घुमा हुआ में से आपका देखिए, आपका 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है और 1 नंबर है और 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर तो ज़्यादा घुमा हुआ है। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने में आपका 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, एक तो पहले छट गया। अब हम देखते हैं कि कौन आ सकता है। तो इसके लिए अब 1, 3 और 4 को हमको देखना है। तो आपका देखिए फिर ये रेखाकृत जो तीर है वो तीर आपका उल्टेगा तो इस रूप में हो जाएगा, देखिए 1 नंबर की तरह। तो इसका सही विकल्प जो है वो 1 नंबर ही होगा। और आपका ये 5 एग्जाम्पल हो गया इसमें श्रृंखला परीक्षण में। और अब आपको श्रृंखला परीक्षण का प्रश्नावली बनाना है। तो आप देखिए प्रश्नावली, इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ समस्या आकृतियाँ और उत्तर आकृतियाँ, ये दोनों तरफ दिखना चाहिए। इसलिए उस हिसाब से हम इसको वीडियो ले रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया ये समस्या आकृतियाँ और इधर हो गई उत्तर आकृतियाँ। यानी ये जो श्रृंखला जा रही है इस श्रृंखला के अनुसार उत्तर आकृति में का कौन सा विकल्प यहाँ पर आना चाहिए ये आपको ढूंढना है। जैसे आपको इसी बात पर ध्यान रखना है। श्रृंखला में सीरीज का ये जो चैप्टर है उसमें आपको इसी बात पर ध्यान रखना है। तो देखिए आप, ये आपका 1 और 2 नंबर हो गया। अब हम आते हैं, देख लीजिए आप, पूरा दिख रहा है दोनों तरफ, तीसरा से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक। और फिर इधर आइए आप 13 से (22) तक। फिर आगे आते हैं देखिए 23 से ये है 32 तक। फिर इधर है 33 से, दोनों तरफ आपको दिखना जरूरी है, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। (42) तक। इधर है 43 और आप लीजिए से 52 तक आपका ये हो गया। फिर 53 से अच्छी तरह से आप ध्यान पूर्वक देखिएगा पहले सीरीज को,
किस क्रम में आगे बढ़ रहा है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप संख्या श्रेणी भी हो सकता है पहले बनाए होंगे, तो संख्या श्रेणी के आधार पर ये आकृति का श्रेणी है। संख्या श्रेणी में जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो नेक्स्ट टाइम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, क्योंकि 2-2 बढ़ते जा रहा है, कभी बढ़ते जाएगा कभी घटते जाएगा। तो इस श्रृंखला के आधार पर ही नेक्स्ट हमको देखना है, उत्तर आकृति में से छांटना है। जैसे संख्या श्रेणी में फर्स्ट में रहे 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। 2-2 घटते जा रहा था, 7 में 2 घटा तो 5, 5 में 2 घटा तो 3, 3 में 2 घटा तो 1 होगा। तो वो संख्या है और ये आपका आकृति है, तस्वीर है, फिगर है। फिगर बना हुआ है और फिगर में ही कभी कुछ बढ़ रहा है कभी कुछ घट रहा है, तो कभी थोड़ा घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, दाएं घूम रहा है। इस पर ध्यान रखना है। आपका 82 नंबर तक हो गया। अब आप लीजिए 83 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 83 से आपका आ रहा है इधर। तिरासी से आपका 92 तक हो गया, और अब इधर 93 से शुरू हो रहा है। 93 से आपका 94, 95, 96, 97, 98, 99 और आपका हो गया ये 100 क्वेश्चन हो गया। आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर जब आंसर मिलवाएंगे तो मिलाना है। धन्यवाद।